गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते अच्छी होंगे। काफ़ी दिन से हम वीडियो नहीं बनाए थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी आपसे हैं। आज हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th में भी इसका यूज है और साथ साथ क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद क्लास 12th में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आइए हम पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्यों है, अब हम पढ़ते क्यों हैं। आपको पढ़ने से पहले मन में आता होगा, भले आप लोग ना बताएं, लेकिन आपके मन में प्रश्न जरूर होगा, अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो काहे पढ़े, इसका कहीं ना कहीं यूज है। वह यूज क्या है तो हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, जैसे हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हम लोग कहीं चलते हैं, अगर हम लोग कहीं जाते हैं घूमने वगैरह के लिए, मान लीजिए मैंने दिल्ली गया घूमने के लिए, तो जब दिल्ली आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, कुतुब मीनार जानते होंगे। तो कुतुब मीनार देखते होंगे तो आपके मन में आता है इस कुतुब मीनार का हाइट क्या होगा। जैसे मान लो ये क्या आपका है, कुतुब मीनार। जब ये कुतुब मीनार है तो आपके मन में ये आता होगा कि ये कुतुब मीनार की हाइट को कैसे फाइंड किया जाए। ये इसकी हाइट हो गया और ये इसका डिस्टेंस हो गया और ये इसका हाइपोटेनस कहिए। तो आपके मन में आता है कि यार बंदा अगर यहाँ पर है, अगर ये कुतुब मीनार है तो इस कुतुब मीनार का हाइट कैसे बताया जाएगा। तो वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं आपके मन में जरूर बात आते होगा, भले आप लोग ना बताएं, लेकिन आइए हम आज सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसका यूज क्या है। देखिएगा, जैसे अगर आपको कुतुब मीनार की हाइट पता करना है तो आप करेंगे क्या कि उस जो धरातल से कुछ दूरी पे खड़ा हो जाइए। जब कुछ दूरी पे आप खड़े रहेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपके आँख के सामने से मैंने मार्कर रखा, तो पहले मैं अपने फ्रंट पे देखूंगा, फ्रंट। इस समय हमारे आँख के बीच जो एंगल बनेगा और उसके बाद उस मीनार की हाइट को देखें, इसको, उस मीनार की जब हाइट देखेंगे तो हमारे बीच एक एंगल बनेगा। वह एंगल कौन होगा, थीटा। अब इस एंगल के माध्यम से हम कुतुब मीनार की हाइट और इसकी डिस्टेंस को पता कर लेते हैं। ये साथ देता कौन है, बाय द ट्रिग्नोमेट्री। बाय द ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से हम कुतुब मीनार की हाइट, बड़े बड़े मीनार, बड़े बड़े भवन की हाइट वगैरह पता कर लेते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इस पर आगे लेके। तो अब हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो हम लिखते क्या है, ट्राइगोनोमेट्री। देखिएगा ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, ये ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्राई और एक होता है गॉन, और मेट्री का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। तो अब ट्राई का मतलब 3, और आपने गॉन शब्द आपने सुना होगा। गॉन का मतलब होता है पॉलीगॉन, आप सुने होंगे। पॉलीगॉन का मतलब होता है इसमें बहुत सारा साइड्स हो। तो गॉन्स का मतलब हो गया साइड्स। गॉन्स का मतलब क्या हो गया, गॉन्स का मतलब हो गया साइड, और मेजरमेंट का मतलब आप जानते हैं मापना होता है। अब आपके मन में आता होगा ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 वर्ड से मिलकर बनाए हैं। 3 वर्ड कौन, ट्राई धन गॉन धन मेजरमेंट। तो आपके मन में आता होगा कि तीन साइडों को मापना। क्या बताया हमने, 3 साइडों को मापना। अब 3 साइड का मेजरमेंट हम लोग कहाँ करते हैं, आप लोग सोच के बताइएगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम खुद बताएंगे। 3 साइड को कहाँ मापते हैं, बताओ, जरूर बताओ। क्या बताओ, जल्दी बताओ, बताओ किसी को मापते हैं। 3 साइड का स्टडी करने वाला कौन सा है, ट्रायंगल। कौन सा, ट्रायंगल। अब देखते हैं हम लोग ट्रायंगल। हमारे मन में क्या गया, 3 साइड का मेजरमेंट हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं। कहाँ देखते हैं, ट्रायंगल में। अब मन में आता है ट्रायंगल तो ढेर सारे टाइप्स का होता है। अब हम किस टाइप का ट्रायंगल लेके चलते हैं, तो हमने क्या कहा कि जब हम ट्रायंगल को लेके चलते हैं तो ट्रायंगल में हम एक लेके चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका देखिएगा, ये एक प्यारा सा ट्रायंगल, और ट्रायंगल में कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कहाँ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बेटा राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री, कोई एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ देखिए बीबी को मैंने कितना बना दिया, 90 डिग्री बना दिया। अब आप पता चल गया कि ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल पता चल गया तो हम ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई करते हैं, बाकी और कोई ट्रायंगल में अप्लाई नहीं करते हैं। अगर और कोई ट्रायंगल दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस दिए गए ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातों को समझ में आ रही है। चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल पता चल गया तो हमारे मन में ये आता है कि एक यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। अब इस एक्यूट एंगल के करेस्पॉन्डिंग, इस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड
अपोजिट साइड मतलब बेटा कौन है, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या नाम देते हैं इसका, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से। और इसी के जस्ट बगल वाला, इसके जस्ट बगल वाला, थीटा के जस्ट बगल वाला, उसका नाम क्या देते हैं हम लोग हैं, बेस। क्या होता है, बेस, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, बी से। और ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड लाइफ में हमेशा हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। आइए देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, राइट एंगल ट्रिंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है। बच्चा ये दोनों का, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, और ये भी बेस हो सकता है और ये भी बेस हो सकता है। अगर ये परपेंडिकुलर साइड होगा तो ये बेस होगा, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस राइट एंगल ट्रिंगल के एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिसे पी से डिनोट करते हैं, और उसके जस्ट बगल वाला साइड बेस। और इसको बताना ही नहीं है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब हम करते क्या हैं, अब हमको इतना तो पता चल गया। अब इसी में एक रिलेशन होता है। अगर ये राइट एंगल ट्रिंगल में 3 साइड है, इन 3 साइडों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन को बताने वाला बंदा कौन है, उस रिलेशन को बताने वाला बंदा कौन है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या मैंने बताया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ये बंदा क्या करता है, राइट एंगल ट्रिंगल यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों में रिलेशन बताता है। क्या कहता है, कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली सबसे लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेनस। कहता है हाइपोटेनस यानी एच, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो उसी राइट एंगल ट्रिंगल के परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर मान लो, अगर आपको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर गिवन है तो उस केस में आपसे क्या पूछेगा, बेस पूछेगा। अगर बेस और परपेंडिकुलर गिवन दैट है तो हाइपोटेनस पूछेगा। अगर हाइपोटेनस और बेस गिवन है तो क्या पूछेगा, परपेंडिकुलर पूछेगा। इतना तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। अगर मान लीजिए बेटा, एक बार और देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रिंगल है, अगर मान लीजिए ए और ये बी और ये सी, बी इधर 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री हो गया, अगर एंगल थीटा, एक्यूट एंगल अगर आपका यहाँ बन रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी। बीसी मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये बीसी मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। किसके, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड मेरा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और इसके जस्ट ये बगल वाला, ये भी बगल का है लेकिन नहीं 90 डिग्री के अपोजिट है, इसके बगल का है लेकिन 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट का है, इसलिए इसको बोल देते हैं हाइपोटेनस। ये मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस। और इसके जस्ट बगल ये है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे अब यहाँ पर, बेस। ये ध्यान देते, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, परपेंडिकुलर बेस। तब तक आप किसी भी राइट एंगल में क्लियर नहीं कर सकते हैं जब तक आपको उस राइट एंगल ट्रिंगल का एक्यूट एंगल का ज्ञान न हो। जैसे आप राइट एंगल ट्रिंगल में एक्यूट एंगल पा जाएंगे तो उसके जस्ट सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा और उसके जस्ट बगल का बंदा बेस होगा और उसके जस्ट बगल का ये यानी 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा लाइफ में हाइपोटेनस के बराबर था और बराबर रहेगा। इतना तो समझ में आ गया। अब जब इतना बेटा आ गया तो आइए अब इन राइट एंगल ट्रिंगल में 1 2 3 इसमें 3 साइड है। अब तीनों साइड से लेकर चलेंगे तो इसमें 6 रेशियो बनेगा। 3 साइड को लेके चलेंगे तो कितने रेशियो बनेगा, 6 रेशियो बनेगा। यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। टोटल कितने बने रिलेशन, 6। साइडों का रिलेशन कितना बना, 6। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, मेरे साथ बने रहिए, कंसंट्रेट करिए और एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा। तो हम चलते क्या करते हैं बेटा, ये रहने दीजिए। अब हम करते क्या है, यहाँ पर लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या लेके चलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री
ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। अब हम क्या करते हैं, ट्राइग्नोमेट्री रेशियो लोग चलते हैं, तो देखिएगा मैं क्या करूंगा, ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है बेटा, ये करता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है ये टोटल कितना होता है, टोटल कितना इसके पास होते हैं 6। टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है इस ट्रायंगल में एंगल आउटसाइड के बीच में रिलेशन बताता है। क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल यानी और उसके साथ साथ उसके साइड एंगल और साइड में रिलेशन बताने वाला मेरा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये टोटल कितना होता है, 6 होता है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके आज हम देखेंगे वे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन है। आइए मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा। साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब थीटा करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन बेटा, ए बी, और इसी करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस कौन, ए सी, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर अगला चलिएगा, अगला है कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। फिर इसके बाद तीसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan ऑफ थीटा यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। 3 इसी का जस्ट रेसिप्रोकल है, यानी साइन का जस्ट अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान साइन ऑफ थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो अब साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा इसी का जस्ट अपोजिट, यानी जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर वो नीचे। नीचे कौन है, हाइपोटेनस, ऊपर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कौन, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब इसी प्रकार सेक थीटा किसका अपोजिट, 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। अब इसका हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। अब इसके बाद अगला क्या आता है आपका है कोसेक कॉट क्या बोलते हैं, कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा। 1 अपॉन tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा का जस्ट अपोजिट tan ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आपको कोई भी एंगल देगा तो आप थीटा जो एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अब यहाँ थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके जस्ट बेस, अब बचा कुछ हाइपोटेनस। तो इतना तो आपको समझ आ गया। अब आइए, अब हम ऐसे कितना, अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैसे याद करेंगे, अपने दिमाग में कैसे सेट करेंगे। आइए धुआं करते हैं एकदम, देखिए कैसे बताते हैं, देखिए तुरंत देखिए। अब देखिए कैसे बताते हैं, बाय द ट्रिक। और ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले, कैसे सीखने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से। कैसे, ट्रिक के माध्यम से। आइए बनाते हैं ट्रिक। क्या होता है इनको याद करने का ट्रिक, इनको याद करने का मेरा ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, सुनिएगा, फिर सुनिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी साइन, पी ऊपर साइन कॉस टैन, और साइन का जस्ट उल्टा कौन, कोसेक, और बेस, और फिर कॉस का जस्ट उल्टा सेक, और टैन का जस्ट उल्टा कॉट। यानी जब साइन, जब ऊपर चलेंगे तो ऐसे, जब नीचे चलेंगे तो ऐसे। यानी साइन थीटा इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, tan ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। फिर से एक बार ट्रिक के माध्यम से, ये एकदम मुहे याद करेंगे बिना कलम उठाए। कैसे, ट्रिक क्या है, पी से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित भोलेनाथ प्रसाद हर हर भोले। याद हो गया। अब आइए, इतना तो हम लोग जान गए। आज हम लोग क्या क्या सीखे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें तीन तो साइन कॉस टैन, और 3 इसी का जस्ट अपोजिट होता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस,
कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, टेन ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ कैसे रीड करते हैं, आज हम लोग सीखें कैसे रीड करते हैं। तो इसको इरेज करें, इसको इरेज करें। आप लोग की आज्ञा, आप लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए, इरेज करें। ठीक बेटा, ठीक ठीक ठीक, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बने रहिए, बने मेरे साथ। चलिएगा इरेज करते हैं। चलिएगा कैसे हम पढ़ते हैं इसको समझिएगा, या इसे देखिएगा, कभी गलती मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन थीटा, इसको कभी आप लोग साइन इंटू थीटा मत करिएगा। ये थीटा साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा भैया, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, ये गलत है, ये ऐसे लिखते हैं। साइन थीटा को साइन इंटू थीटा नहीं कर सकते हैं। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ थीटा का मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा। ये इसको कैसे हम लोग रीड करते हैं वे चीज़। और ऐसे इसी प्रकार अगर हम लोग कॉस को चलेंगे, कॉस थीटा को कैसे पढ़ते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, कोसाइन इसका फुल फॉर्म, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस, तो कॉस थीटा को हम पढ़ेंगे कोसाइन ऑफ थीटा। कभी इंटू मत करिएगा भैया, कभी इंटू मत करिए, गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा, पूरा एकदम खराब हो जाएगा, पूरा माहौल बेकार कर दोगे तुम लोग। साइन कॉस, फिर अगला आता है टेन ऑफ थीटा, हम लोग पढ़ते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट एंगल ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। अगला बेटा मेरा क्या पढ़ता हूँ, साइन कॉस टेन, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक थीटा। हम लोग कोसेक को क्या पढ़ेंगे, कोसेक थीटा को क्या पढ़ते हैं, कोसेक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोसेक कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। इसी के बाद सेक थीटा को हम लोग पढ़ते हैं कोसिकेंट, क्या पढ़ते हैं, कोसिकेंट ऑफ एंगल ऑफ थीटा। अब टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट, कॉट थीटा का फुल नेम क्या हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ थीटा। इस प्रकार से हम रीड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सब समझ में आ गया। आइए एक आध एग्जाम्पल लेके हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिएगा मेरे साथ बने रहिएगा। ये इसको आप लोग राइट डाउन करिए, चलिएगा। चलिए आज हम आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल क्या है, एक्सरसाइज 8.1 क्या है, एक्सरसाइज 8.1 पहला सवाल क्या है बेटा, करा इन ए ट्रिंगल, क्वेश्चन फर्स्ट, करा इन ए ट्रायंगल ABC, in a triangle, in a right angle triangle, in triangle ABC, right angle in triangle ABC, right angle at B, और क्या दिया है, AB इक्वल टू दिया है, AB इक्वल टू दिया है 24, AB इक्वल टू कितना दिया है 24, और उसके साथ BC इक्वल टू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। और क्या है पूछा, डिटरमाइन मतलब मुझे क्या क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन में क्या निकालना है, ध्यान देखिए इसको निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है।
और उसके बाद साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड करना है, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए क्या गिवन है, इन ट्रिंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कोई राइट एंगल ट्रिंगल है 90 डिग्री कहाँ बनेगा, उसके बी वाले वर्टेक्स पे राइट एंगल बनेगा, और उसका साइड ए बी इक्वल टू दिया 24, बी सी इक्वल टू दिया 7 सेंटीमीटर। अब आइए, अब इसको थोड़ा से हम लोग सॉल्यूशन जब इसका देखते हैं तो देखिएगा इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन तो पहले हम एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल कैसा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और बी के पास राइट एंगल, बी के पास 90 डिग्री होना चाहिए, बी का स्थान तो क्लियर हो गया 90 डिग्री, और ये यहाँ हो सकता है, और ए बी और सी यहाँ हो सकता है। अब इसके बाद चलिएगा, अब पहला क्या पूछा, साइन ए और कॉस ए। अब हमें क्या दिया है, ए बी का वैल्यू मुझे क्या गिवन है 24, ए बी इक्वल टू दिया 24, और बी सी इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो चलिएगा अब हमें क्या करना है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। साइन ए, अब ऐसा करते हैं ए की करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा मजा आएगा, और यहाँ से कर लेते हैं। अब ए के करस्पॉन्डिंग क्या पूछा, साइन ए का मतलब साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब ए की करस्पॉन्डिंग ए यानी यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी सी, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब ए की करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन, बी सी, और हाइपोटेनस कौन, ए सी। अब क्या ए सी के मान तो मुझे गिवन दैट है नहीं, तो हम पहले ए सी का मान फाइंड करेंगे। जब तक ए सी का मान फाइंड नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, साइन ए का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हाइपोटेनस ए सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड होगा, हमने आपको बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया है तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले हम अप्लाई क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, यूजिंग द, या यहीं पर लिखते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर यानी ए के सामने परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर और प्लस बेस मतलब 7 का स्क्वायर। जो हम इनका करेंगे, मुझे पता है 24 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग जानते हो कितना आएगा, 576, और इसका जब करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49। अब ये तो बच्चों का खेल है, ऐड करना तो बच्चों का खेल है। 9 में 6 ऐड करो 15, कैरी 1, 7 और 4 11, और 1 कैरी 2, और 1 यहाँ पर 625। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल इतना हो गया। जब हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर हो जाए क्या कर देगा, अंडर रूट लगाएगा 625। अब जब ये बाहर आएगा तो क्या, प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर। अब ये प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर आएगा, तो अब हमें पता है कि जो मेरा हाइपोटेनस होता है ये प्रकार का डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस कभी, ये डिस्टेंस जो है कभी निगेटिव में नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये इसकी वैल्यू कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब आइए, अब आपको तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों का वैल्यू तो पता हो गया है। अब आइए हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग ए और सी के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू हमको पता चला। अब हम सॉल्यूशन में देखें तो क्या लिखेंगे, साइन ए। अब इसी को यहाँ लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अब ए की करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन, 24, तो यहाँ 24, और हाइपोटेनस कौन, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है ए सी, ये कितना हो गया 25। ये आपका हो गया पहला आंसर, ये पहला हो गया साइन ए का। अगला फिर इसी प्रकार क्या है, कॉस ए का। ऐसा हो गया कॉस इक्वल टू मेरा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब ए के करस्पॉन्डिंग बेस, ए के जस्ट बगल वाला ये बेस होगा, ये इसके जस्ट बगल 7, ये क्या इसका बेस, और हाइपोटेनस क्या होगा 25। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 7/25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद साइन सी, जब हम साइन सी पे चलते हैं तो इसका, अगर इसका ट्रायंगल अलग बनाना चाहेंगे तो इसी को हम क्या कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ा सा अलग,
ये इसको मान लिया सी और इसको बी, इसको ए बी इक्वल टू मुझे कितना गिवन था। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या दिया है, बी सी की वैल्यू क्या है 24, तो 24 और इसके बाद ए बी को मैंने यहाँ क्या हमारे 7 सेंटीमीटर और ये आपका 25 सेंटीमीटर। अब चलिएगा अब हम क्या निकालते हैं, जब हम साइन सी, जब सी के करस्पॉन्डिंग दिखें, किसके करस्पॉन्डिंग, सी के करस्पॉन्डिंग, तो साइन सी मतलब साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो अब सी के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, तो सी मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी का वैल्यू कितना है 7, पहले ए बी बटे और हाइपोटेनस कौन हो गया मेरा ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है इसमें 7 और ए सी का मान कितना दिया गया है 25 और एक और इसकी कॉस सी, इसी प्रकार कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखिएगा सी के करस्पॉन्डिंग बेस, तो सी के अपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर और इसके जस्ट बगल ये क्या होगा बेस, तो इसका बेस सी के करस्पॉन्डिंग बेस का 24 यानी बी सी, बेस क्या हो जाएगा बी सी और सी के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस फिक्स है ए सी, तो बी सी बाई ए सी इक्वल टू कॉस सी। बी सी का वैल्यू कितना है 24 और ए सी का वैल्यू कितना है 25। ये दिस इज ए आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।